हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे दास। सॉरी इतनी रात को वीडियो बनाने का बस कारण ये है, मेरा वीडियो सब देखते हैं। बार बार मना करने के बाद भी लोगों को मेरे तक और मेरे परिवार तक आने का बड़ा शौक़ है, बहुत घुसने का शौक़ है। ये गलती आज से कुछ 1 डेढ़ 2 साल पहले कुमाता जैसी औरत ने किया था, है ना। मैं कामाख्या में थी और ज़बरदस्ती की धमकी दी थी कि देख तेरे पे और तेरे पति पे और तेरे परिवार पे मैं कैसे केस करती हूँ। 99% लोग जानते हैं कि मेरे पति और मेरे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, तो उन लोगों पे बड़ी बड़ी बात करने के लिए तब मैंने उस कुमाता को धमकी दिया था कि तेरे को केस करने का बहुत शौक़ है, अब तू ऊपर जाके केस लड़ना और ऊपर जाके लोगों पे केस करना। और फाइनली मैंने दिमाग में वो बात ली और पहुंचा दिया जिधर पहुंचाने का था। कामाख्या गई मैं जुलाई में, अभी 1 साल पूरा होने आया। और कामाख्या जाके बरोबर पूरा 1 महीना इतनी ज़बरदस्त पूजा की कि विकेट गिर गया। तभी कुछ लोगों ने फिर वही हरकत की है। सामने वाले जानते हैं कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार मेरी कमज़ोरी है, तो बहुत शौक़ है सबको उधर तक आने का, मतलब लोगों को झगड़ा लगाने का। खुद का घर तो बसा नहीं पाया, दूसरों के घर में आइडिया देने का, ऐसे रहो वैसे रहो। तो जिसके ऊपर तुम लोग उड़ते हो, जैसे तुम्हारे बच्चे तुमको कमा के देते हैं, मैं अभी उनके लिए बोल रही हूँ। जो औरतें ऐसा आइडिया देती हैं लोगों को कि चलो ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। खुद का घर तो बसा नहीं, लेकिन दूसरों का घर बसाने का ठेका लेके रखा है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम्हारा जिस बच्चे की कमाई पे तुम उड़ती हो, अगर वो बच्चे की मौत हो गई तो कैसा लगेगा, है ना। बहुत घूमने का शौक़ है, इधर उधर जाने का शौक़ है, बड़ी बड़ी जगह घूमने का शौक़ है, लेकिन ज़रिया ही ख़त्म हो गया तो पूरी ऐठन वही निकल जाएगी, गांड की चर्बी वही निकल जाएगी। क्योंकि दूसरों के ज़िंदगी में दखल देने का बहुत शौक़ है ना। और भी लोगों को मैंने देखा है, अपनी घर की कमाई नहीं देख रहे, अपने घर के बच्चों को नहीं देख रहे, लेकिन दूसरों के घर के बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हारे घर के बच्चे भी, तुम्हारी बहन के बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर मैंने तुम्हारी बहन के बच्चे को, जो आज की तारीख में तुम्हारे लिए बहुत चहेते बने हुए हैं सब लोग, अगर मैंने उसकी जान ले ली तो भाई अब तुम मेरे तक आ रही हो, मेरे बच्चे और मेरे परिवार तक आ रहे हो, तो मेरा काम है ना कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार तक आने का। तो क्यों ना मैं तुम्हारे घर के लोगों को हटा लिया। तो आजकल मैंने सुना है कि भाई बहन के बच्चे बहुत ज़्यादा अजीज़ रहते हैं, तो अगर उसकी जान चली गई तो कैसा लगेगा कि एक घर का जवान बेटा फिर फालतू में किसी की वजह से बलि चढ़ गया। तो दूसरों के घर के बच्चों को तुम लोग बलि चढ़ाने का सोचते हो ना। किसी के घर के जवान बेटे का बलि तुम्हारी वजह से गया, ये बात जब उनको पता चलेगा तुम्हारी गांड में कितनी चर्बी है, तो मैं करूँगी ये काम। देखो मैंने उस वक्त कुमाता को भी ये चैलेंज किया था कि मैं तेरे को ऊपर पहुंचा के रहूँगी, क्योंकि तूने मेरे घर तक आने की कोशिश की, जिससे तेरा लेना देना नहीं, तूने उस पर केस करने का बात किया। और फिर यही गलती किसी ने की है। अपने घर तो बसाने हुआ नहीं, दूसरों का घर बसाने चले। तो वेट एंड वॉच, आने वाली अमावस्या तक खबर आ जाएगी कि ये चीज़ हो चुकी रहेगी। ये जिसने भी हरकत की है, ये जिसके लिए भी ये वीडियो बन रही है, उनके घर में ये मातम छाएगा। और ये मातम उनकी वजह से ही छाएगा, क्योंकि तुमने ये चर्बी दिखाई है। तुम लोगों को क्या लगता है विद्या देवी पागल दिखती है क्या? कुमाता की कैटेगरी का समझा है क्या कि तुम लोग मेरे नाद में लगो, घर में छोड़ दूंगी? मैं अपने पूजे से वो हाल करूंगी, क्योंकि मैं जिन्नाती वैसा लेने आई हूँ। अब जो तुम्हारे साथ होगा और तुमको कोई पंडित या बाबा बचा ले तो मेरा नाम लेना। ये बात है, मज़ा देखो क्या होता है। वेट एंड वॉच, बस ज़्यादा देर नहीं, अमावस्या तक। पूर्णिमा कल ही गई है, आने वाले 15 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में मातम मचेगा, और ये भी तुम्हारी वजह से ही होगा। ये गलती तुम्हारी ही होगी। दोबारा ज़िंदगी में फिर किसी के पर ध्यान देने से पहले 50 बार सोचोगे, ठीक है। जय माता दी।